प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं, यह कुदरत की देन होती है। उसकी मेहरबानी किस पर कब कैसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। अपने भीतर की प्रतिभा को निखारने और तराशने वाला ही कलाकार बनता है। ज़रूरत होती है तो ऐसे प्रतिभाओं को मौका देने की। कोई भी बाधा प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता? जिसे मंजिल का जुनून हो वो रास्ता खुद ही बना लेता है। हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं कोरिया जिला के भरतपुर विकास खंड अंतर्गत भगवानपुर में रहने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय कोरिया में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा साक्षी तिवारी की, जो अपनी छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा से अपनी पहचान और अपने हुनर को तराशने में जुट गई है। वो बचपन से ही पेंटिंग की शौकीन रही है। उसे अपनी भावनाओं को ब्रश के माध्यम से पेपर पर उतारना अच्छा लगता है। कड़ी मेहनत और लगन से उसने अपने बचपन के शौक को साकार कर दिखाया। कुछ ही समय में किसी का भी चित्र कागज पर बना लेती है। उसकी चित्रकारी देख अब उसके माता पिता भी खुश हैं। चित्रकला और पढ़ाई में जो है तो अच्छा करने की कोशिश करती थी। वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हरदम दी जो है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे चित्रकला का क्षेत्र हो। और बेस्ट परफॉर्मेंस का नतीजा है कि मतलब आज वो मतलब किसी का भी चित्र आरेख देख के वो बना सकती है। जो है जैसे 2 साल कोरोना काल का समय रहा, उस बीच में घर में रहने का मौका मिला। उस टाइम पे उसने पेंटिंग, चित्रकला और चित्र आरेख बनाने में अपना जो है ज़्यादा टाइम बिताया। और उसका नतीजा है कि मतलब वो किसी का भी चित्र देख के बना लेती है और अच्छा बना लेती है। स्केच वगैरह बनाया करती थी, तो थोड़ा बहुत मैं भी माँ होने के नाते होमवर्क वगैरह, जैसे हम लोग का काम ही रहता था होमवर्क करवाना, तो उसमें उसकी प्रैक्टिस करवाया करती थी। हमेशा बोलती थी कि मम्मा आप कर दीजिए, तो बोले नहीं, यदि आज हम कर देंगे, बड़े क्लास में जाओगे, बड़े स्कूलों में जाओगे, फिर वहाँ तो हम तो भाई पेपर में जाएंगे नहीं, तुम्हें को जो भी करना हो। और कुछ काम की व्यस्तता भी हुआ करती थी, उस वजह से मतलब उसको ऐसे मोटिवेट करते थे कि उसको समझ में ना आया कि मम्मी मेरा नहीं कर रही हैं। तो धीरे धीरे वो अपना प्रैक्टिस करने लगी। वो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा बनाती थी, बोले अरे मतलब अनजान बन जाती कि वो बनाई है, बोले अरे वाह कौन बनाया है तुम्हारा ये, तो उसको लगता कि मैं इतना अच्छा बनाई हूँ, फिर बोलती मैं बनाई हूँ। तो वो इसी तरह से उसके प्रोजेक्ट वगैरह रहते थे, तो थोड़ा बहुत मैं सहयोग हम लोग करते रहे। जब भी उसको जो चीज़ की आवश्यकता होती थी तो ला के उसको देते रहे। और ये में भी पढ़ी है। और बाकी उसका पढ़ाई में तो वो शुरू से ठीक ही थी, जैसे उनके टीचर्स वगैरह बताते, मीटिंग वगैरह में जाते थे हम लोग, तो उसके साथ में उसका ये रहता था कि जो भी स्कूल में होती थी, चाहे वो ये पेंटिंग वगैरह को हो, तो ये रहता था कि हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है। और जैसे सीनियर बच्चे जो भी अच्छा आते तो उसमें भी उसको लगता नहीं कि मेरे को भी करना है। तो करते फिर हम लोग का प्रोत्साहन था कि नहीं भी अच्छा बना हो, लेकिन नहीं तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम अच्छा कर सकती हो, अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसे ऐसे करते अब आगे बढ़ते, हम लोग को भी पता नहीं चला कि कैसे वो इतना अच्छा बनाने लगी। मतलब तो अभी तो यही है कि जो भी सीखी है अपने से सीखी है। थोड़ा बहुत हम लोग का सहयोग थी, प्रेरणा थी, उसके गुरुजनों लोग की थी। बाकी कोई ऐसे भी अलग से वो कहीं भी क्लास नहीं ली है। स्कूलों में क्या है, इनाम वगैरह जब मिलता है तो बच्चे उत्साहित होते हैं। और जैसे किसी में फर्स्ट सेकंड हर एक्टिविटी में उसका आने लगा तो उसको प्रेरणा मिली। फिर कोरोना काल में भी क्या हुआ कि बच्चों को कुछ समय मिल गया, उसको भी थोड़ा सा समय मिल गया। स्कूल में है, मतलब घर में है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसके अलावा क्या किया जाए, तो स्केचिंग वगैरह कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं। तो ऑल पेस्टेज में थोड़ा उसको ज़्यादा अच्छा लगा, तो ऑल पेस्टेज की ओर उसका रुझान बढ़ते गया। और स्केचिंग अब कुछ दिन से स्टार्ट करी है। तो कोरोना काल का भी एक कहना चाहिए कि थोड़ा सदुपयोग हुआ है, और जो कि थोड़ा बहुत जो भी यहाँ तक पहुँची है, सभी का सहयोग है। सभी वहीं जब साक्षी तिवारी से बात की गई तो साक्षी ने बताया कि स्कूल में उसे प्रोजेक्ट का कार्य दिया जाता था,
जब बाकी और स्टूडेंट उससे बेहतर ड्राइंग बना लेते थे तो मैं निराश होकर इस बात को अपने जब माता पिता को बताती थी तो उसे अच्छे से तैयारी करने को कहा करते थे। धीरे धीरे जब वह थोड़ी सी प्रयास की तो वह कई प्रकार की चित्रकारी में निपुण हो गई। वहीं अब वो कई लोगों का चित्र देखकर कुछ ही देर में बना देती है। अब तक वह कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पेंटिंग हूबहू बना दी है। साक्षी की मां दीपमाला बताती हैं कि जब वह न्यू लाइफ स्कूल में जब पढ़ती थी तभी कुछ न कुछ बनाया करती थी। उसी दौरान ही मैंने होमवर्क के दौरान उसे प्रोत्साहित करते थे। मेरा आर्ट बनाने का बचपन से उतना कोई प्लान नहीं था कि अभी जो है क्या बनाना है, कैसे, उतना अच्छा अभी भी नहीं है, सब पेरेंट्स के सपोर्ट से हुआ है। बचपन में जब प्रोजेक्ट मिलता था तो स्कूल में जब बनाने का था तो फिर पेरेंट्स से बोलते कि बना दीजिए ऐसे करके, स्कूल में क्योंकि सबका बहुत अच्छा बनता था तो लगता था कि मेरा भी बहुत अच्छा हो, तो फिर पेरेंट्स से बोलते तो पेरेंट्स बोलते कि नहीं अभी अगर करोगे तो फिर आगे जाके अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। तो पहले से ही अपने खुद का प्रैक्टिस करते रहे और क्लास में जो भी प्रोजेक्ट मिलते थे हर चीज़ में बेस्ट करने की कोशिश करें कि कुछ यूनिक रहे, जितना दिए उससे थोड़ा अलग करके। कुछ भी सब्जेक्ट का, जैसे तेलुगु और संस्कृत हम लोग के सब्जेक्ट में था तो उसमें जैसे बुक का देते कि उसमें बुक चैप्टर्स कम रहते थे तो उसमें ड्राइंग के साथ पूरा उसका चैप्टर को लिख देते थे कि ड्राइंग भी बनाई तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। और कई सारी ड्राइंग, और मुझे मोस्टली ऑयल पेस्टल मैं ज़्यादा बनाती हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय जब मैं गई स्टार्टिंग में तो वहाँ कंपटीशन बहुत होते थे तो वहाँ थोड़े अच्छे ड्राइंग्स में उसमें आने लगा मेरा कि हाँ परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक है। तो फिर घर आने के बाद लगा कि थोड़ा सुधारना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करते करते थोड़ा जहाँ तक जो पहुँची वही है। और अभी जैसे फ़िलहाल में मैं जो यहाँ अपने सीएम भूपेश बघेल जी हैं उनका बनाया था, उसमें कोई प्लान नहीं था बनाने का। सुबह जैसे उनका 11 बजे का आने का था तो 1 घंटा पहले लगा कि अब बना खाली हाथ क्या देना उनको, खाली हाथ क्यों जाए, तो फिर ऐसे करके उनका ड्राइंग जल्दी से बना करके दे दिए, उनका बनाए। और अभी हमारे जो कोरिया कलेक्टर हैं कुलदीप शर्मा जी, उनका बनाया मैंने। और कई सारे ड्राइंग बनाए जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है और छत्रपति शिवाजी हैं, अब्दुल कलाम हैं और बहुत सारे हैं। मोस्टली मुझे ऑयल पेस्टल ही बनाना पसंद है, उसी से बनाती हूँ। और स्केचिंग भी अभी स्टार्ट करें, पहले मोस्टली ऑयल पेस्टल से सीनरी वगैरह बनाती थी। अब लगा कि जब सीनरी बना ले रहे थे थोड़ा ह्यूमन का ड्राइंग भी बनाया जाए, ह्यूमन का भी बना लेंगे। फिर पेरेंट्स करेज करे, हिम्मत दिए कि थोड़ा और करो और सपोर्ट करें कि जब सीनरी बन जा रही है, नॉर्मल लैंडस्केप बन जा रहा है तो फिर ह्यूमन का कैसे नहीं बनेगा। तो फैमिली मेम्बर के स्केचिंग स्टार्ट करी, जो महान महान लोग हैं बहुत फेमस हैं उनका लोगों का स्टार्ट करा और यहाँ तक पहुँचे।